उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले यूपी विधानसभा में विभिन्न समितियों का गठन कर दिया गया है और इसको लेकर जहां एक तरफ भाजपा ने सभी जाति वर्ग के लोगों को साधने का काम किया है, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी कमोबेश अपनी पीडीए की नीति का ही पालन किया है और साथ ही बागी विधायकों को भी सबक सिखाया है। लेकिन यूपी विधानसभा की किसी भी समिति में मायावती की पार्टी बसपा को कोई भी स्थान नहीं मिला है। आखिर इन समितियों की खासियत क्या है, किस दल के कौन कौन से विधायक इनमें शामिल हुए हैं और इसका यूपी विधानसभा के उपचुनाव में कैसा प्रभाव देखने को मिलेगा, ये एक बड़ा सवाल है। और साथ ही ये भी कि आखिर बसपा को किसी भी समिति में स्थान क्यों नहीं दिया गया है, इस सवाल को भी लेकर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी बात को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। यूपी देश का वो सबसे बड़ा राज्य है जिसकी राजनीतिक हलचल केंद्रीय राजनीति पर भी गहरा प्रभाव डालती है। लोकसभा सीटों के लिहाज से भी यूपी सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना जाता है और यहां तक कि देश की सत्ता में जिसे भी अपने आप को चमकाना होता है, वो व्यक्ति अथवा वो दल यूपी पर सबसे अधिक फोकस करता है। और करे भी क्यों ना, आखिर दिल्ली का रास्ता इसी यूपी से होकर ही गुजरता है। और जब बात इस यूपी के आंतरिक राजनीति की हो तो इसकी हलचल और भी तेज हो जाती है, और खासकर विधानसभा के चुनावों को लेकर। यूपी में 10 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव होने वाले हैं और ऐसे में इस उपचुनाव से पहले ही उत्तर प्रदेश विधानसभा की विभिन्न समितियों का गठन हो गया है, जिसकी मांग समाजवादी पार्टी लंबे समय से कर रही थी। इन समितियों में पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर से सदस्यों को शामिल किया जाता है और यह समिति विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करने के लिए काम करती है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा के बजट सत्र में विपक्ष ने समितियों के गठन की मांग उठाई थी, जिसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने सदन की अगली बैठक में समिति का गठन करने का आश्वासन दिया था। लेकिन मॉनसून सत्र में भी इसका गठन किन्हीं कारणों से नहीं हो सका था। सुरेश खन्ना इसे स्वीकार भी कर चुके थे और सदन की अगली बैठक से पूर्व इसके गठन की उन्होंने बात की थी। और अब विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने सत्ता पक्ष और विपक्ष द्वारा मिले प्रस्तावों के आधार पर समितियों का गठन कर दिया है। गौरतलब है कि इन समितियों के गठन में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने सभापति पद पर एक ब्राह्मण, एक वैश्य, एक ठाकुर, एक पिछड़े और एक दलित वर्ग के विधायक को मौका दिया है, जबकि समाजवादी पार्टी ने कमोबेश अपनी पीडीए की नीति के तहत पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक विधायकों को समितियों में शामिल होने का मौका दिया है। यद्यपि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जनसत्ता दल ने समितियों के लिए अपने विधायकों के नाम पहले ही दे दिए थे, लेकिन भाजपा में सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य बिठाने की कोशिश के चलते उसकी ओर से नामों के सुझाव आने में समय लगा, जिसके चलते इतनी देरी हुई है। वहीं गौरतलब है कि विधानसभा की किसी भी समिति में बसपा को कोई स्थान नहीं दिया गया है। दरअसल यूपी विधानसभा में बसपा के पास मात्र एक ही विधायक है। 2022 के विधानसभा चुनाव में बलिया के मात्र रसड़ा विधानसभा सीट पर ही बसपा को जीत मिली थी और उमाशंकर सिंह यहां लगातार तीसरी बार बसपा के टिकट पर विधायक बने थे। लेकिन इन दिनों उनका स्वास्थ्य अच्छा न होने के नाते उन्हें किसी भी समिति में शामिल नहीं किया गया है, यानी स्वास्थ्य कारणों से बसपा के विधायक को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ एक और बात विशेष रूप से गौर करने वाली है कि राज्यसभा की सीटों पर हुए चुनाव में भाजपा का साथ देने और समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले 7 विधायकों को समाजवादी पार्टी ने अपनी लिस्ट में शामिल नहीं किया है, जिनमें विधायक मनोज पांडे, राकेश पांडे, राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल और आशुतोष मौर्य भी हैं, जिनको इस समिति में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में भाजपा अपना साथ देने वाले समाजवादी पार्टी के 7 बागी विधायकों में से किसी एक को उप सभापति के पद पर नियुक्त कर सकती है, जिनमें से 3 के नाम सबसे अधिक चर्चा में हैं, जिनमें रायबरेली के ऊंचाहार से सपा के विधायक मनोज पांडे, जिनसे मिलने के लिए खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा के चुनाव के बाद उनके घर पहुंचे हुए थे। इनके अलावा अंबेडकर नगर विधायक राकेश पांडे और गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह का नाम प्रमुखता से इनमें शामिल है। अब यहां गौर करें तो जहां एक तरफ समाजवादी पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए के प्रयोग से यूपी में जो कामयाबी हासिल की थी,
उसी के आधार पर वो यूपी विधानसभा के उपचुनाव सहित 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव के तैयारी में भी जुट गई है और अभी से उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने में लगी हुई है, जिसके चलते समाजवादी पार्टी ने इन समितियों में अपने दल के पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक समाज से ताल्लुक रखने वाले अपने विधायकों को आगे किया है और साफ तौर पर बागी विधायकों को भी इशारों में चेतावनी दी है कि तुम्हारी खैर नहीं। वहीं इस क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने भी जातीय आधार पर अपने मतदाताओं को साधने के लिए ही ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य, पिछड़ा और दलित विधायकों को अलग अलग समितियों के सभापति के रूप में नियुक्त किया है। ऐसे में यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर तेज हुई तैयारियों के बीच जहां मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और सपा के बीच है, वहीं इसको लेकर कांग्रेस भी अब सपा से अलग होकर यूपी विधानसभा के उपचुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला बनाने के लिए चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। गौरतलब है कि ये वही कांग्रेस है जिसे अखिलेश यादव ने 2024 के लोकसभा चुनाव में कमजोर स्थिति में होने के बावजूद भी जरूरत से ज्यादा सीटें दी थीं और उसका साथ भी दिया था। लेकिन यूपी में अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार होकर कांग्रेस ने जिस तरीके से अपनी जीत यहां पर हासिल की थोड़ी बहुत, वहीं कांग्रेस हरियाणा और जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव को एक भी सीट देने को तैयार नहीं हुई। वहीं इसके बावजूद भी अखिलेश यादव ने हरियाणा में कांग्रेस का साथ देने की सहमति बनाई और उसका साथ भी दिया। लेकिन जब जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस ने सपा को एक भी सीट नहीं दी तो अंततः अखिलेश यादव को कांग्रेस से अलग होकर वहां दूसरे और तीसरे चरण के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा करनी पड़ी। वहीं अब यूपी विधानसभा के उपचुनाव को लेकर भी एक बार फिर से कांग्रेस ने सपा पर डंक मारा है। कांग्रेस ने पहले तो सपा से मांग की थी कि 10 में से 5 सीटों पर उसे चुनाव लड़ने दिया जाए। ये वो 5 सीटें थीं जिनमें सपा की हार हुई थी 2022 के चुनाव में, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इससे इनकार कर दिया था और ऐसे में अब साइकिल और हाथ का साथ छूटने की कगार पर पहुंच गया है। गौरतलब है कि यूपी विधानसभा की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें जातिगत समीकरणों को साधना बहुत जरूरी है। अपनी पीडीए की नीति को लेकर जो समाजवादी पार्टी लगातार जनता के बीच जा रही थी और 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन को वोट देने की बात कह रही थी, वही गठबंधन अब उसी सपा के लिए गले की फांस बनता जा रहा है। यदि कांग्रेस यूपी विधानसभा की सभी 10 सीटों के उपचुनाव में अपने इंडिविजुअल कैंडिडेट्स उतारती है तो ऐसे में त्रिशंकु बनने की अवस्था पैदा होगी और यहां सपा व कांग्रेस के बीच होने वाली गुत्थम गुत्थी का फायदा मिलेगा भारतीय जनता पार्टी को। वैसे भी इस समय अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के भीतर इस समय आंतरिक कलह की स्थिति बनी हुई है, जिसका उदाहरण अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट पर साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपने नवनिर्वाचित अंबेडकर नगर सांसद लालजी वर्मा की बेटी डॉक्टर छाया वर्मा को उतारना चाहती है, लेकिन यहां के सपा कार्यकर्ता और खास करके यादव समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। यानी सपा इस समय जहां विधानसभा की समितियों में अपना जातिगत समीकरण साध रही है, वहीं उसी की पार्टी में जातीय आधार पर आंतरिक विद्रोह भी हो रहा है और साथ ही कांग्रेस का अलग से चुनाव लड़ना भी समाजवादी पार्टी के लिए कुछ ऐसा ही साबित हो रहा है जैसे एक तो करेला दूजा नीम चढ़ा। समाजवादी पार्टी की इस परिस्थिति को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को इसका लाभ मिलने के चांसेस बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में सपा प्रमुख अखिलेश यादव कांग्रेस के पंजे को नियंत्रण में लाते हुए अपनी पार्टी के भी आंतरिक कलह को कैसे शांत कर पाएंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाते हैं तो साइकिल में कहीं ऐसा तो नहीं कि ब्रेक लग जाएगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। यूपी की किसी और खबर, किसी और मुद्दे के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।